नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम व्यू में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोर्स 799 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था दोस्तों 3 जनवरी 2020 को। तो उस एग्ज़ाम का दोस्तों जो हिमाचल जीके का पोर्शन था वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका जीके का पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों, निम्न में से किसके साथ देवी की भक्ति पूजा जुड़ी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपको जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नॉट ऑफ द एनिमल कार्व्ड ऑन द सारनाथ पिलर। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा प्राणी है जो सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्णित नहीं हुआ है? तो ये है दोस्तों आपका हिरण, बी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच दिल्ली सुल्तान हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द हिस्टोरियन एज द। दोस्तों, ये आपका सॉरी इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये आपका मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स, मतलब विरोधाभासों का मिश्रण। किसको कहा जाता था आपका ये? मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है। तो इसका डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम ए जिन्ना इन हिज अर्ली लाइफ पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो इनका जो शुरुआती राजनीतिक जीवन था उसमें क्या करते थे? हिंदू मुस्लिम एकता, इस पर बहुत बल देते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, इनिशिएटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग। तो जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों, तो इन्हें जो उपनाम मिला था आपका लोकमान्य का, तो इनको बोलते थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो ये कब मिला था आपका? जब 1916 में आपका जो मूवमेंट हुआ था, होम रूल मूवमेंट। ठीक है। तो इसका बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एट्रीब्यूट इन प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इन्फेरियर। ठीक है। तो ये बोलता है दोस्तों आपका जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऐसी कौन सी विशेषता है जो बताती है आपको कि किसी भी नागरिक को नीचा नहीं समझना चाहिए? तो ये क्या बताती है दोस्तों? आपके भातृभाव। ठीक है, फ्रैटर्निटी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये बोलता है दोस्तों आपका कि जो भारतीय संविधान है उसका कौन सा जो अनुच्छेद वो बताता है आपको अवसर की समानता मिलनी चाहिए, सभी को रोजगार समान मिलना चाहिए। तो ये बोलता है दोस्तों आपका आर्टिकल 16। ठीक है। तो बी सही हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल मिनिस्टर विल होल्ड हिज पोस्ट एट द विल ऑफ द। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान के अनुसार जो केंद्रीय मंत्री है दोस्तों, वो किसकी इच्छा अनुसार अपने मंत्री पद पर रह सकते हैं? राष्ट्रपति की। ठीक है। तो ए इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो जो वर्ल्ड का जो लैंड बॉर्डर है दोस्तों लॉन्गेस्ट, वो है आपका कनाडा और यूएसए के बीच में है, और ये आपका है अप्रॉक्सीमेट 8890 किलोमीटर। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नोन एज सॉइल फ्री फार्मिंग। तो सॉइल फ्री फार्मिंग बोला जाता है आपका जो हाइड्रोपोनिक्स को। ठीक है। तो इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट दिया जाए, जैसे आपका सेरिकल्चर दिया है। तो सेरिकल्चर रिलेटेड होता है दोस्तों सिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, जो रेशम उत्पादन होता है। जो आपका एपीकल्चर है, एपीकल्चर रिलेटेड होता है दोस्तों जो बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। ठीक है। पीसी कल्चर आपका होता है जो मछली पालन। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है दोस्तों, तो ये कितना आपका 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है। तो इसका बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच माउंटेन रेंज एक्ट्स एज वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड तुर्किस्तान। तो कौन सी माउंटेन जो रेंज है जो भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजन का काम करती है? तो ये है आपकी दोस्तों काराकोरम रेंज, सी इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डज नॉट बिलोंग टू तमिलनाडु। तो कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो तमिलनाडु से बिलोंग नहीं करता है? तो दोस्तों, जो अलियार है आपका, पेरियार, कुंडा, ये तीनों आपके हैं तमिलनाडु में। तो इडुक्की आपका कहाँ है? केरला में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक मनी। तो दोस्तों, आपकी जो पैरेलल इकोनॉमी होती है इसको आप बोल सकते हैं एक ब्लैक मार्केट, मतलब कि ऐसी मार्केट जिसमें जो भी व्यापार होता है उसका सरकार और गवर्नमेंट के पास कोई लेखा जोखा नहीं होता है। तो इससे आपका क्या होता है, जो
मेक्स द जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है दोस्तों, पॉलिसीज लेस इफेक्टिव, ठीक है। जो आपका आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है इस मनी सप्लाई को कम ज़्यादा करने के लिए, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, तो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ना था इकोनॉमी पे वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा अगर आपकी ब्लैक मनी है मार्केट में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलग बूम रिजल्ट्स फ्रॉम। तो दोस्तों जो एल्गल ब्लूम्स, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका एट्रोफिकेशन, ठीक है, सी। तो इसका सी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड फॉर। तो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं दोस्तों ये यूज़ की जाती हैं कम्युनिकेशन के पर्पज़ से, तो इसका डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल इज़ द कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑयल ऑफ विट्रॉल दोस्तों ये कॉमन नेम है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। तो इसका डी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनिम ऑफ प्रिकारियस। तो प्रिकारियस का एंटोनिम आपको होता है सेफ, तो इसका बी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड यू टीयर आउट ए पेज फ्रॉम माई नोटबुक। तो इसका सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीनिंग ऑफ द इडियम टू हैव ब्रश विद। तो इस इडियम का मतलब होता है दोस्तों टू हैव ए स्लाइटर एनकाउंटर, ठीक है। तो इसका सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन वॉज सब्सटीट्यूशन फॉर पेइंग बैक इंजरी विद इंजरी। तो पेइंग बैक इंजरी विद इंजरीज का मतलब आपका होता है रिप्राइजल, तो इसका डी सही हो जाएगा। तो अगर आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ हिंदी के क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका नायिका। तो जो नायिका है आपको बताना है इसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों ने प्लस इका, तो सी इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सुलोचना में समास है। तो दोस्तों जो सुलोचना का संधि विग्रह होता है, सॉरी समास विग्रह होता है, तो उस वो होता है आपका दोस्तों सुंदर है लोचन जिसके। तो सुंदर लोचन किसके होते हैं, जो मेघनाथ की वाइफ थी उनको बोला जाता है सुलोचना। तो इसमें कौन सा समास हो गया आपका, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्ष का विशेषण है। तो पक्ष का विशेषण होता है दोस्तों पाक्षिक, तो इसका डी सही हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मुखर में प्रत्यय है। तो दोस्तों जो आपका प्रत्यय होता है वो क्या होता है, जो शब्द के बाद में लगता है। तो इसमें शब्द है आपका मुख, तो इसमें बाद में लग रहा है आपका रॉ, मुख प्लस रॉ, तो प्रत्यय हो गया आपका रॉ, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी वैल्यूबल लगी है तो एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।